मऊगंज जिले में एक बार फिर डॉक्टर की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में इलाज कराने गए मरीज और उसके परिजनों ने डॉक्टर और अन्य स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि डॉक्टर ने गुंडागर्दी करते हुए गाली गलौज एवं मारपीट की। यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी डॉक्टर एसडी कोल के द्वारा नई गढ़ी नगर परिषद के पार्षद रतनलाल मिश्रा के साथ गाली गलौज की गई थी, जिसकी शिकायत नई गढ़ी थाने में भाजपा पार्षद के द्वारा दर्ज कराई गई थी। लेकिन डॉक्टर पर कोई कार्रवाई न होने से डॉक्टर के हौसले बुलंद है और दोबारा से मरीज के परिजनों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। जहां एक और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं ऐसे डॉक्टर इस पूरे मानवता को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर डॉक्टर एसडी कोल ने प्रहार करने से बाज नहीं आए और रिकॉर्डिंग कर रहे पत्रकार के साथ भी गाली गलौज और मारपीट की। पूरे मामले का शिकायती पत्र आशीष शुक्ला ने नई गढ़ी थाना प्रभारी को सौंपा है। इसके पहले भाजपा पार्षद ने पूरे मामले की शिकायत भाजपा संगठन में की थी। उस समय के तत्कालिक मंडल अध्यक्ष के द्वारा मऊगंज जिला अध्यक्ष और देव तालाब विधायक गिरीश गौतम से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने से डॉक्टर के हौसले बुलंद हुए और मरीज और उसके परिजन और रिकॉर्डिंग करने गए पत्रकार के साथ गाली गलौज की, जिस पर भाजपा पार्षद ने कहा कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो अस्पताल परिसर में आमरण अनशन करूंगा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक गिरीश गौतम अपने कार्यकर्ता के साथ होंगे या फिर डॉक्टर एसडी कोल का संरक्षण करेंगे। आप थाने आए हुए हैं, क्या मामला है? भाई साहब, ये एसडी कोल डॉक्टर जो हैं, तो आज एक नीरज पाठक है, उनके साथ अभद्रता किया है। और आज सितंबर के महीने में मैं नगर का पार्षद हूँ, मेरे साथ भी इसी तरह से अभद्रता किया था, कोई कार्यवाही नहीं हुई। और पाठक जी के साथ आज कर दिया अभद्रता। इनके साथ महिलाएं थी, उनके साथ भी घटना घटी है। और एसडी कोल अगर यहाँ से नहीं जाते हैं या उनके साथ कार्यवाही नहीं होती है उनके खिलाफ, तो हम कल अनशन में बैठेंगे। आप एक भाजपा और सत्ताधारी दल के पार्षद हैं, इसके बाद आपको अनशन करने की नौबत आ गई। आप खुद कह रहे हैं हम अनशन में बैठेंगे। इसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्र में अभद्रता फैला रहा है ऐसा डॉक्टर, इसलिए हमको मजबूर होकर बैठना पड़ेगा। तो कल से ही आप धरने में बैठ जाएंगे? कल से बैठेंगे। कहाँ रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? धरना हमारा अस्पताल परिसर में ही रहेगा। आपका शुभ नाम और किस वार्ड से पार्षद हैं? मेरा नाम रतन मिश्रा है, मैं वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी। बताइए, थाने आए हुए हैं आप, क्या मामला? मेरा नाम नीरज पाठक है, मेरा मुख्य नाम जितेंद्र प्रसाद पाठक है। मैं ग्राम करह से अपने गृह ग्राम टेढ़ताल जा रहा था, मेरे पैर में जल गया था। मैं सोचा उसकी इलाज करवा लूं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में सुबह मैं 10:30 बजे 10:30 के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी पहुंचा अपने परिवार के साथ। मेरी बच्ची है, मेरी धर्मपत्नी है रक्षा पाठक। मैं पर्ची कटवाया वहाँ ओपीडी में, उसका 5 रुपये शुल्क लगा। मैं शुल्क दिया, फिर डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब मौजूद थे अपने चैम्बर में। एसडी कोल जी थे, उनसे इलाज के लिए बताया कि मेरे पैर में ऐसी वारदात है। उन्होंने 2 सूजी लिखा और कुछ दवाई गोली लिखा। मैं कमरा क्रमांक 3 में सूजी लगवाने गया। एक मेरे हाथ में लगाई गई, एक मेरे पीछे लगाई गई। जैसे ही मेरे सूजी लगाई गई मैं बेहोश हो गया, मुझे चक्कर सा आने लगा और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। 20 मिनट बाद मेरे जब होश आती है, मेरी पत्नी वहाँ रोते हुए मुझे मिलती है। मैं बोला कि क्यों रो रही हो? तो बोली कि आपको चक्कर आ गया था। तो हम बोले हाँ, चक्कर तो मेरा शरीर कांप अभी भी रहा है। और पत्नी से कुछ लोग, वहाँ नर्स भी थी और 1-2 पुरुष कर्मचारी थे, वो इससे बातचीत कर रहे थे। तो मैं बोला कि हो गया, लड़ाई मत करो, मैं जाके जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, जो जिम्मेवार सीएमओ ऐसे कुछ पद पर हैं, उनसे बात करता हूँ। मैं गया उनके चैम्बर में, बोला सर हमें 2 सूजी लगाई गई है, हम बेहोश हो गए थे और हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन था, किसी का फ़ोन आ रहा था तो फ्लैश लाइट बंद चालू हो रही थी। उनको पता नहीं क्या संदेह हुआ कि हमको वो अपने कुर्सी से उठे और हमको पकड़ करके ऐसे मेरा कॉलर पकड़ लिए और 2-4 लोग उनके जो और कर्मचारी थे, मैं बता रहा हूँ उनका नाम है कि कौन कौन थे उनके साथ, जो दवाई बांटते हैं वो भी थे। वो सब हमको मिल करके मारने लगे।
जब मारने लगे मैं बोला भाई अपराध मेरा क्या है, तो बोले तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं बोला नहीं जानता हूँ, आप हैं कौन? पहले तो पाठक जी बीएमओ साहब थे, वो काफ़ी व्यवहार अच्छा उनका था। बोले भैया हम आपको जानते, आप हैं कौन? बोला मैं तेरा बाप हूँ। और खूब मारने लगे और मुझे कमरे में ले जा करके बंद करने लगे। मेरी धर्मपत्नी रक्षा पाठक वहाँ रो रही थी और चिल्ला रही थी। ये किसी कदर ये मिल करके और कुछ लोग मरीज मिल करके मुझे बाहर खींचे, जहाँ पर सारी चश्मदीद गवाह वहाँ पर लगा सीसीटीवी कैमरा है, उसको देख लिया जाए और अगर अन्याय है मुझे दंड दिया जाए, और नहीं तो उस डॉक्टर साहब को दंड दिया जाए कि क्या एक मरीज जो दवा कराने आ रहा है उसको क्या आप मार डालोगे। दूसरा मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि अगर मेरे हाथ में मोबाइल था तो क्या अंदर ऐसा क्या चल रहा था कि डॉक्टर साहब इतना बौखला है कि मेरे जान लेने में उतारू हो गए। एक अस्पताल है, मान लीजिए मेरे मोबाइल में हाथ में फ़ोन था तो क्या मेरी कोई जान ले लेगा। तीसरा ही मेरा स्वतंत्र सवाल है कि मुझे बंद कमरे में ले जा करके मार डालते, मेरी लाश फेंक देते, क्या इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ होगा? मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, तो मुझे मार डालेंगे। तो मैं विनती करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से, कलेक्टर साहब से और जितने भी जिम्मेवार हैं कि मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो एक दिन ऐसे ही घटना डॉक्टर साहब कहीं बड़ी अंजाम दे देंगे। मैं विनती करता हूँ, मेरी पत्नी साथ में रो रही थी, मैं भूखा हूँ, ये मेरे पैर में चोट लगी हुई है, ये मेरे पैर में चोट है, ये मेरा शर्ट फाड़ दिए हैं। मैं बार बार विनती कर रहा हूँ कि एक ब्राह्मण समाज को अगर इस तरह से गरीब ब्राह्मण को मारा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे।